इस वीडियो में आप अंग्रेजों के अंत की कथा सुनने वाले हैं। हम भारतीयों को आज़ादी कैसे मिली, यह इतिहास आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। हमारा भारत देश पहले भी विदेशी शक्तियों का गुलाम बना, पर हम भारतीयों को सही आज़ादी 20वीं शताब्दी में मिली। आर्य हमारे भारत देश आए, पर आर्यों को भारत भगा नहीं पाया। मुगल भी हमारे देश का हिस्सा बनकर रह गए, पर अंग्रेजों का अंत हुआ। क्यों हुआ, कैसे हुआ, आज आप इस महान विजय गाथा को बाइबल के वचनों के साथ जानने वाले हैं। जिस यीशु को अब तक आप क्रूर अंग्रेजों का प्रभु मान रहे थे, आज आप जानने वाले हैं कि वह प्रभु यीशु मसीह हम भारतीयों का साथ देकर इस बात को सिद्ध कर दिया है कि वह हम भारतीयों से अत्यंत प्रेम रखता है। वह हमारे भारत देश को आशीषित करना चाहता है। वह हमारी भारत भूमि में अपनी करुणा उड़ेलना चाहता है। तो आइए आज का अध्ययन प्रारंभ करें। हमारा आज का विषय है अंग्रेजों का अंत। दोस्तों, प्रकाशन के इस भाग को आरंभ करने से पहले आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, जब आज के दिन में आप हमें एक बार फिर से इस गहरे अध्ययन को सिखाने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह, हमें बोलने की, पिता परमेश्वर अपने बच्चों को सुनने की सामर्थ्य दे, ताकि यह अध्ययन हम सबों के लिए उपयोगी हो। तेरा धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुनी, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 6 पद। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सिंग और 7 आंखें थीं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। दोस्तों, आज के इस भाग में पवित्र आत्मा प्रेरित यूहन्ना के द्वारा हम सबों को एक विशेष दर्शन दिखाने वाला है। पिछले अध्ययन में हमने देखा निराश एवं हताश यूहन्ना को एक प्राचीन ने शांति देकर संभाला। अब पुनः प्रेरित यूहन्ना ललायित उठे प्रभु की योजना को पूरी करने के लिए। उन्हें स्मरण आ गया कि वे स्वर्ग प्रभु की इच्छा से पहुंचे हैं, सो उन्हें प्रभु का कार्य पूरा करना ही है। तभी तो अंतिम दिनों का यह संदेश कलीसियाओं में पहुंचेगा। वे समझ गए कि इस संदेश की अहमियत को, वे समझ गए कि यह संदेश बहुतों को मन फिराव का अवसर देगा। अतएव पुनः आत्मा में मगन होकर वे दर्शन देखने लगे। इस बार के दर्शन में उन्हें पुनः वही सिंहासन नजर आ रहा है जिस सिंहासन पर प्रभु परमेश्वर विराजे हैं। उस सिंहासन के निकट चारों विशिष्ट स्वर्गदूत एवं प्राचीन उपस्थित हैं। चारों स्वर्गदूतों के कार्य करने की तैयारी हो चुकी है, क्योंकि अब सभी प्राचीन प्रभु की आराधना स्तुति करना आरंभ कर चुके हैं। प्रभु परमेश्वर की महिमा एवं आदर में अब प्राचीन पवित्र 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 का नारा लगाने लगे हैं। इस दर्शन में एक विशेष बात यह भी है कि अब इन सबों के साथ वध किया हुआ मेमना अर्थात प्रभु यीशु मसीह भी खड़ा है। उसके 7 सिंग अधिकार की परिपूर्णता को दर्शा रहे हैं। 7 नेत्र परमेश्वर की उन 7 आत्माओं को दर्शा रहे हैं जिसका वर्णन हम यशायाह 11 अध्याय के 2 पद में पढ़ चुके हैं, जो आत्माएं पृथ्वी पर भेजी गई हैं। प्रेरित यूहन्ना देख रहे हैं कि अब तक के इन सारे कार्यों को प्रभु यीशु मसीह अपने बलिदान के द्वारा पूरा करके इस जीवन की पुस्तक को खोलने का अधिकार प्राप्त कर चुका है। अब अति शीघ्र जीवन की वह पुस्तक खुलने वाली है जिसके खुलने की आशा में वह बलवान स्वर्गदूत ललायित है। इस पुस्तक के ना खुलने के भय से स्वयं प्रेरित यूहन्ना निराश हो गए थे, पर अब प्रत्येक निराशा एवं हताशा को समाप्त करने वाले प्रभु जी यूहन्ना जी को नजर आने लगे हैं। यूहन्ना जी को प्रभु उस समय का दर्शन दे रहे हैं जिस समय सब कुछ पूरा हो जाने के बाद जीवन की पुस्तक की मुहरों को खोलने के लिए प्रभु यीशु मसीह आ चुके हैं। पिछले अध्ययन में हम सबों ने भारत के इतिहास में जाना था कि क्रांति की मशाल तो जली, पर कुछ धोखेबाज गद्दारों के कारण 1857 की क्रांति असफल हो गई। पर भारतीयों के मनों में जो चिंगारी अंग्रेजों के अत्याचारों से भड़क चुकी थी, वह चिंगारी धीरे धीरे सुलग कर शोला का रूप धारण करने लगी। जिस प्रकार प्रेरित यूहन्ना निराशा की वादियों से बाहर आते ही अपने उद्देश्य की पूर्ति में जुट गए, ठीक उसी प्रकार जैसे ही भारतीयों को प्राचीन और क्रांतिकारियों के सहयोग से निराशा की वादियों से बाहर निकलने का रास्ता मिला, वे भी स्वतंत्रता प्राप्त करने के उद्देश्य में जुट गए। स्वामी विवेकानंद जी ने सन 1893 ईस्वी में शिकागो में हिंदू धर्म का प्रचार करके 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1876 ईस्वी में भारत एसोसिएशन का गठन करके भारतीय समाज को संगठित करने लगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना ब्रिटिश अधिकारी एओ ह्यूम की सहायता से हुई थी, उस पार्टी का अधिवेशन सन
85 ईस्वी में वो वोमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हो गया। बाल गंगाधर तिलक एवं अरविंद घोष जी के द्वारा स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। सन 1906 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी ने स्वराज्य प्राप्ति का नारा लगाया। मोहम्मद अली जिन्ना जी एवं मुस्लिम नेताओं के विरोध प्रदर्शन ने बंगाल का विभाजन निरस्त कराकर अंग्रेजों की इस चाल को भी सन 1905 में ध्वस्त कर दिया। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एवं बिपिन चंद्र पाल जी ने तो सन 1919 ईस्वी में ब्रिटिश राज्य के खिलाफ एक तरह से युद्ध ही प्रारंभ कर दिया। दूसरी तरफ क्रांतिकारियों ने हिंसात्मक गतिविधियां प्रारंभ कर दी। पूरे देश में अस्थिरता की लहर चल पड़ी। सन 1919 ईस्वी में बने रॉलेट एक्ट अधिनियम ने लोगों में स्वदेश प्राप्ति की भावना को और भी फैला दिया। बड़े बड़े धरना प्रदर्शन होने लगे, जिन प्रदर्शनों को शांत करने के लिए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में अंग्रेजों ने जनरल डायर के द्वारा जलियांवाला बाग में कई मासूम भारतवासियों की निर्मम हत्या करवा दी। सन 1918 ईस्वी के बाद मोहनदास करमचंद गांधी जी ने कांग्रेसी नेता बनकर बाइबल की लीक पर आज़ादी संग्राम प्रारंभ किया। अहिंसा और भाईचारा इनके सत्याग्रह की नींव थी। सितंबर 1920 ईस्वी से फरवरी 1922 ईस्वी तक महात्मा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया। लाखों भारतीयों के प्रोत्साहन से यह आंदोलन अत्यंत सफल रहा। इस आंदोलन से ब्रिटिश पदाधिकारी हिल गए। राजनैतिक गतिविधियों में कुछ कमी आ जाने के कारण यह आंदोलन भी असफल हो गया। सन 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत साइमन कमीशन भेजा गया, पर इस कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। मुस्लिम लीग एवं लाला लाजपत राय जी के द्वारा इस कमीशन का विरोध किया गया। इस विरोध में लाला लाजपत राय जी शहीद हो गए। ये गरम दल के नेता थे जो हिंसात्मक क्रांति की मशाल थामे थे। दूसरी तरफ नरम दल के नेता जो अहिंसात्मक क्रांति की मशाल लेकर चल रहे थे, उन्होंने गांधी जी के नेतृत्व में 1929 ईस्वी में नागरिक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। इस आंदोलन के तहत 26 जनवरी 1930 ईस्वी में कांग्रेस ने तिरंगा लहराया, स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय किया, पर इस आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने हजारों भारतीयों को गोलियों से भून डाला। गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू समेत हजारों भारतीयों को जेल में डाल दिया, पर यह आंदोलन भारत के कोने कोने में फैल गया। विदेशी निरंकुश शासन के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए गरम दल के नेता भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु के नेतृत्व में असेंबली हॉल में बम फेंका गया। इस आरोप के तहत इन तीनों महान नेताओं को अंग्रेजों ने 23 मार्च 1931 ईस्वी में फांसी में चढ़ा दिया। ये जवान वीर भी गेहूं का दाना बनकर आज़ादी पाने की भेंट चढ़ गए। सितंबर 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ। इस युद्ध में भारत के नेता सुभाष चंद्र बोस जी ने जापान की सहायता से ब्रिटिश सेनाओं के साथ संघर्ष किया। अंडमान और निकोबार द्वीप को उन्होंने ब्रिटिश राज के कब्जे से मुक्त करा लिया। अगस्त 1942 ईस्वी में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। यह आंदोलन भारतीयों के लिए करो या मरो की तरह बन गया। चारों तरफ हिंसाएं प्रारंभ हो गई। विदेश जाकर ब्रिटिश राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। इस फौज का नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा भारतीयों में आज़ादी के संघर्ष में भाग लेने का आमंत्रण देने वाला साबित हुआ। सन 1945 ईस्वी में अचानक हवाई जहाज हादसे में नेताजी की मौत हुई। इन सभी वीर नेताओं, जवानों एवं शहीदों के संघर्ष के सामने अंग्रेज हार गए। उनके राज का अंत हो गया। 15 अगस्त सन 1947 को हमारा भारत देश आजाद हो गया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस प्रकाशन में पवित्र आत्मा हमें बताना चाहता है कि जब हमारे जीवनों से निराशा एवं हताशा का समापन हो जाता है, तब मनुष्य के मन में उद्देश्य पूर्ति की वह ऊर्जा जागृत होती है जो यूहन्ना जैसे आत्मिक वीर को अंतिम दिनों के दर्शन को देखने के लिए प्रोत्साहित करती है। बोझ से दबे हुए भारतीयों में संग्राम एवं आंदोलन करने का प्रोत्साहन भरती है। भारतीयों द्वारा कई संग्राम एवं आंदोलन किए गए, पर कामयाबी मिली बाइबल की लीक पर चलने वाले गांधी जी और मिशनरियों के द्वारा। दोस्तों, अहिंसा एवं भाईचारे से ही प्रत्येक अत्याचारों को समाप्त किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि अत्याचारी अंग्रेजों का अंत प्रभु के वचनों की सहायता से हुआ। आज वर्तमान जगत में पाप एवं अत्याचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। यह इस बात का संकेत है कि प्रेरित यूहन्ना जी द्वारा देखे गए दर्शन के पूर्णता का समय भी संभवतः आ पहुंचा है। जीवन की पुस्तक की मुहर लगभग खुल चुकी या खुलने वाली है। यह वीडियो भी बड़ा हो रहा है, इसलिए इन बातों का प्रमाण मैं अगले भागों में देने का प्रयास करूंगा। सो आप हमारे अध्ययनों को प्रत्येक शुक्रवार अवश्य देखें। 20वीं सदी का यह इतिहास हमें सिखाता है
कि वचनों के आदर्श पर चलकर ही आज़ादी पाई जा सकती है। वचन कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। एक तरफ जहां 1947 ईस्वी में वचन के आदर्शों पर चलकर गांधी जी द्वारा हमारे भारत देश को आज़ादी मिली, तो दूसरी तरफ सन 1948 ईस्वी में इजराइल देश पुनः बस गया। यशायाह 14 अध्याय के एक पद में लिखी हुई भविष्यवाणी पूरी हो गई। अब आगे के अध्ययनों में हम 20वीं सदी में जाकर आशा के दीपक देखने वाले हैं। दोस्तों, आज के अध्ययन से हमें शिक्षा मिलती है कि मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 15 पद भी अति शीघ्र पूरा होने वाला है। इसकी पूर्णता का प्रमाण भी आप अगले भागों में जानने वाले हैं। तो आइए इस पद को हम बाइबल से पढ़ें ताकि यह पद हम सबों के समझ में अच्छी रीति से आ सके। जब तुम उस उजड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। आप सबों ने इस अध्ययन को सुना। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।